ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपम विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। मंत्रों से जैसे सप्त सिंधु आ जाते एक कलश में हैं, त्यों ही भावना विमल हो तो भगवान भक्त के बस में है सत्य जहाँ भगवान वहीं, है प्रेम जहाँ भगवान वहीं, हो जाता दया पात्र जब जन मिलते हैं दया निधान वहीं। मुझको ही देखो बानर हूँ, उपचार ध्यान जानता नहीं, चरणों की सेवा के सिवाय दूसरा ज्ञान जानता नहीं। फिर भी वो मुझे देखते हैं तो हृदय कमल खिल जाता है, संपूर्ण कृपा दे दी मुझको ऐसा अनुभव में आता है। तुम भी तज साथ राक्षसों का, आ जाओ भालू कपिगणों में, आचरणों को पाला अब तक तो अब पहुँचो आचरणों में। इतना बतला दूं जीवात्मा, जब पास ब्रह्म के जाता है तो उसके पीछे पीछे सब माया का वैभव आता है। हो सकता है वो दिन आए जब भाग्य इस तरह चमका हो, सिर पर हो राम विभीषण के, चरणों पर सारी लंका हो। इसलिए जाति भ्रातादिक के संबंधों में अब रत मत हो, मेरे मत से है भक्तराज रघुनायक के शरणागत हो। मैंने तो यह ही समझा है, इसमें ही सब आ जाता है, मालिक का जो हो जाता है मालिक को वह पा जाता है। भक्त विभीषण हो गए क्षण भर को गंभीर, गदगद उनकी गिरा थी नैनों में था नीर। बोले प्रत्यक्ष आज देखी महिमा मैंने सत्संगत की, सत्संगत क्षण भर में धोती श्यामलता जीवन रंगत की। जग में सब लाभ पराजित हैं, सत्संग वाले लाभों से, स्वर्गाधिक तुच्छ हैं तुलने पर सत्संगत सुख के बाँटों से। तुम नहीं मिले हे राम दास जग गए भाग सोते के हैं, इस समय जन्म जन्मांतर के सब पुण्य इकट्ठे प्रकटे हैं। अच्छा अब किस कारण आए उस सेवा में आ जाओ भाई हैं, मात अशोक वाटिका में सुधि उनकी ले आओ भाई। यों तो कुछ गुप्त सेविकाएं इस सेवक ने भी रखी हैं, रहकर अशोक बन में भी वे मेरे निगाह में रहती हैं। लंका नगरी में भी सीता मिथिलापुर ही की सीता हैं, श्री रामचंद्र चंद्रानन की ज्योतिर्मय स्वच्छ चंद्रिका हैं। वे माता हैं तुम भ्राता हो, दोनों का तुच्छ दास हूँ मैं। निर्भय विचरो लंकापुर में, छाया की तरह पास हूँ मैं। पग पग पर जय ने दिया इनको हर्ष महान, तभी चले अंजनी तने कहा जय कृपा निधान। उत्साह वही आदर्श वही, चिंतन वही सीता का था, अनुराग वही अभिलाष वही, वह ही स्वरूप छोटा सा था।
पहुँचे अशोक वन में जब यह तो दृश्य विचित्र उपस्थित था। कहने को वो अशोक था पर सर्वत्र अशोक आच्छादित था। सुनसान विपिन की कुटिया में कुछ रजनीचरी उपस्थित थीं। बाहर पत्थर पर प्रतिमा सी वैदेही ध्यानावस्थित थीं। पृथ्वी की ओर देखती थीं, टकटकी लगाए बैठी थीं। मटियाली बड़ी बड़ी अलकें मुखड़े के ऊपर बिखरी थीं। सब अंग बिरह बिरह की झुलसन से हो रहे सूख कर काटा है। थी ऐसी क्षीण काय मानो हड्डी चमड़ी का ढांचा है। आँखों में राम रम रहे थे, विश्वास हृदय में गहरा था। यद्यपि सब और अशोकों के राक्षसियों का भी पहरा था। इतने संकट होने पर भी सतबल पर अपने जीवित थीं। था चारों ओर धुआं फिर भी वे अग्नि शिखा सी दीपित थीं। थी नहीं वियोगिनी योगिनी थीं, गोदी में माँ वसुंधरा की। आकाश देव की छाया थी, रक्षा थी पवन देवता की। रामदूत ने दूर से समझी सारी बात, कुंडल फेंके जिन्होंने हैं हो ही मात। रघुबर में लीन प्राण इनके, रघुबर इनके प्राणों में हैं, इसलिए कष्ट सह कर भी यह अब तक जीवित असुरों में है। नारी की सुंदरता पति है, पति सेवा से यहाँ वंचित है। इस कारण सुंदर होकर भी शोकातुर धूल धूसरित हैं। संसार राम सीता तक को जब इतने संकट देता है, तब साधारण जीवों की तो इस जग में गिनती ही क्या है। चरणों में अभी लौट जाऊं जी तो मेरा ये कहता है। घबरा जाएं माता ने कहीं, यह संशय रह रह उठता है। अच्छा मन ही मन है प्रणाम, शुभ दिन तो सम्मुख आया है। बड़भागी है यह रामदूत, माँ का दर्शन तो पाया है। पत्ते खड़के उसी क्षण गगन हुआ कुछ लाल, दिखलाई दी दूर से जलती हुई मसाल। समझ लिया आ रहा है इसी ओर दसमात, मंदोदरी आदि कई सुंदरियां हैं साथ। सोचा थोड़ी सी रात रही, यह अवसर तो पूजा का है। रावण इस समय आ रहा है, क्या है रहस्य कारण क्या है। राक्षस भी है माता भी हैं, छुप कर देखूं क्या होता है। सब भेद जान कर ही प्रकटूं, इस अवसर यही अच्छा है। यद्यपि माँ की दशा से व्याकुल थे हनुमंत, फिर भी वृक्ष अशोक में छुपे रहे बुद्धिमंत। दशकंधर आया इधर बोल उठा कर जोर, कृपा दृष्टि से देख ले सीते मेरी ओर। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलो कुमम ओरा। यह सुनते ही सिया के लगी हृदय में चोट, बोली नीची दृष्टि से कर तिनके की ओट। तृणधरी ओट कहती बे देही, सुमिरिया बधपति सुधि नहीं तेहि। कांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो, वो शिव धनबा तोड़ा होता। बल था तो उसी स्वयंवर में, मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चोटा है,
हर कर लाया है अबला को, छल बल अब भी दिखलाता है, समझा ही नहीं सत्यता को। ओह बोला छल बल नहीं, नहीं और कुछ ध्यान, 10 कंधर तो चाहता दया दृष्टि का दान। पर तुम में अब तक पर्दा है, आंखें नीची ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें 10 मुख से करती हो। तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों इसे बीच में लाती हो, क्या तिनका मुझसे मुझे समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखाती हो। तिनके वाली ने कहा सुन तिनका की बात, पृथ्वी मेरी मात है, तिनका मेरा भ्रात, जिन चरणों की दासी हूँ मैं, तिनका है तिनका दास सदा, ये मन है तिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा है, तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा पर्दा क्या, पर्दा तो आँखों ही का है, पहुँचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका, अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा, तिनका तिनका। संपूर्ण रात जुगनू चमके, उनसे कब नलिनी खिलती है, सम होता है प्रातः काल जब स्वयं कमलिनी खिलती है। ये आँखें अगर कमलिनी हैं, तो इनके प्रिय श्री रघुवर हैं, तो जुगनू से भी घटकर है, वे सूरज से भी बढ़कर हैं। लंकापति खद्योतसम रविसम अवध कुमार, रावण यह सुन जल उठा, कहा खींच तलवार। सुनु 10 मुख खाद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा, अब तक कर जोड़ नम्रता से, मैंने तुझको समझाया है, पर तूने जब जब आया मैं अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि नहीं मुझे अपनाएगी, तो यह तलवार एक क्षण में उस पार तुझे पहुँचाएगी। रावण की ललकार से डरी नहीं जगदम्ब, महाबली नारायणी बोल उठी अविलंब। हे कायर पामर रजनीचर, क्यों पशुबल पर इतराता है, पिंजरे में फंसी सिंघिनी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार मुझे मेरे सत को यह सतह काट नहीं सकती, मेरा पावन पवित्र लोहू ये पतिता चाट नहीं सकती। सतबंती का सत तो सदैव सत की कृपाण पर रहता है, व्रतपति व्रता छत्राणी का सब समय प्राण पर रहता है। मत समझ अकेली है सीता, उसका मालिक है साथ सदा, इस रोम रोम में रग रग में रम रहा राम रघुनाथ सदा। पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं, तलवार उठाना अबला पर क्या मर्दानों की बातें हैं। लंकेश नहीं कायर है तो लंका में मुझे छुपाया है, जा जा डूब जा जल निधि में, क्यों खड्ग दिखाने आया है। वह हाथ जल नहीं जाते क्यों, जिनमें है खड्ग उठाई है, नभ के नक्षत्र ना
अंधे हैं बहरे न पवन के झोंके हैं, तृण तृण अशोक उपवन के अब बदला लेने को उठे हैं। अगणित आँखों से यह अधर्म वो व्यापक देव निरखता है। इन पेड़ों में इन बापतों में बैठा कोई सब सुनता है। यह सुनते ही हो गया दसमुख फिर विकराल, खड्गतान संहार को दौड़ पड़ा तत्काल। बोला देखूं तो सही करता कौन सहाय, घट घट व्यापक है कहाँ अभी प्रकट हो जाए। जब भी तोल तलवार को धाया राक्षसनाथ, सर्वेश्वर कह सिया ने झुका दिया निज माथ। घट घट व्यापक ने दिया परिचय वहीं तुरंत, मुख से मंदोदरी के बोला वो भगवंत। ठहरो क्या कर रहे हो, अनुचित है नाथ। इतना कह पकड़ा तुरंत पीछे से वो हाथ। रानी ने जब समझाया तो आया विचार कुछ राजा को, जाते जाते निश्चरियों से बोला कि सताओ सीता को, देता हूँ समय 30 दिन का, तब तक न उचित उत्तर होगा तो करनी का फल पाएगी। ये खड्ग और वह सर होगा। मन ही मन उधर कहा कपि ने, माँ कान मलिनयन चल होगा। उसके पहले मेरा मुष्टिक तेरा वो वक्ष स्थल होगा। तरुबर अशोक के बोल उठे, हम उससे प्रथम उजड़ते हैं। लंका के महल लगे कहने, उसके पहले हम जलते हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी का, रामचरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नामक निश्चरी थी चतुरा अत्यंत, चला गया 10 शीश तो वह कह उठी तुरंत। निश्चरियों सुनो ध्यान पूर्वक, जो कुछ भी है सपना तेरा, मानना पड़ेगा अब तुमको आदेश और कहना मेरा। मैंने सपने में देखा है 10 कंधर का संहार हुआ, लंका पर भक्त विभीषण की का राजा जैसा अधिकार हुआ। बंदिनी आज है राम प्रिया, कल सम्राज्ञी कहलाएंगी हम। कष्ट इन्हें देंगी तो ये बदले गंभीर चुकाएंगी। इस कारण मैं यह कहती हूँ, लग जाओ इनकी सेवा में। सज्जनता सदा लाभ देती, होती है हानि दुष्टता में। असुरा त्रिजटा के मुख से भी जब प्रकट विष आधार हुआ। रजनी चरिया से बिका बनी, कपिबर को हर्ष अपार हुआ। चली गई सब राक्षसी निज निज ग्रह की ओर, तब त्रिजटा से जानकी बोली यों कर जोर। तू मेरी मात धर्म की है, मन की मैं तुझसे कहती हूँ। पति बिरह विपत सहते सहते, जीते जी पूर्ण मर चुकी हूँ। अब इस शरीर के ढांचे को कर डालूं भस्म यही अच्छा। 2 पक्ष नहीं 2 घड़ियों में, तज दूं ये प्राण तभी अच्छा। लकड़ियाँ बीन में लाती हूँ, तो भी कुछ मुझे सहारा दे। मैं चिता बनाए लेती हूँ, जा आग कहीं से तू ला दे। त्रिजटा ने देखा जब भी इतना दारुण ताप, समझाया रघुनाथ का उनको प्रबल प्रताप। बोली श्याम भगवान की जय।